पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी उचित रूप से मिल नहीं पाता था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बावजूद भी राम की आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं पाती थी। उसकी फसलें हमेशा किसी न किसी कारणवश बर्बाद हो ही जाती थीं, और वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी संघर्ष करता रहता था। राम को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए दुखी लिखे हैं? वह अक्सर उदास रहता, परंतु अपनी निराशा के बावजूद वह काम करना नहीं छोड़ता था। एक दिन राम अपने खेत में काम करते करते बहुत थक गया। सूरज सिर पर चढ़ गया था और तपन इतनी अधिक थी कि राम की प्यास और थकान से हालत खराब होने लगी। वे अपनी फावड़ा जमीन पर छोड़ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छांव में बैठकर वह पसीने से तरबतर अपने चेहरे को पोंछते हुए सोचने लगा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजरे। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक लग रही थी। लंबी सफेद दाढ़ी, कंधे पर लटका झोला और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। राम ने साधु महाराज को देखते ही उठकर उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा और उनकी हालत देखकर पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? राम ने साधु महाराज के चरणों में बैठते हुए अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं है। उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती हैं और वह अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ रहता है। राम ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरा जीवन कभी नहीं सुधर सकता। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या सिर्फ मेहनत करने से नहीं है, बल्कि धैर्य की भी है। ईश्वर ने न्याय की कभी श्रुति नहीं होती। हर किसी को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कभी कभी वो फल मिलने में देर हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के विधान में सब कुछ समय के अनुसार नहीं होता। राम के उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या मुझे भी मेरे कर्मों का फल मिलेगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदल सकती है? साधु महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से मेहनत करते रहोगे और अपने कर्म पर विश्वास रखोगे तो एक दिन अवश्य तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। परंतु याद रखना, फल पाने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। बिना धैर्य के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। राम ने साधु महाराज की बातों पर विश्वास किया और ठान लिया कि वह निराश नहीं होगा। उसने ये समझ लिया कि उसने अपने कर्म पर ध्यान देना है और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धैर्य बनाए रखना है। राम ने अब न केवल और मेहनत से काम करना शुरू किया, बल्कि अपने मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया। वह अब हर दिन नई उम्मीद के साथ काम करता और हर छोटे बदलाव को देखकर खुश होता। कुछ महीनों बाद राम के खेत में अचानक से एक अद्भुत परिवर्तन आया। मौसम ने राम के पक्ष में अपना रुख कर लिया। उसकी फसलें इस बार बहुत अच्छी हुईं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। राम ने अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका परिवार भी अब खुशहाल हो गया। लेकिन राम ने इस बदलाव का सही अर्थ समझा। उसे पता चल चुका था कि यह सब उसकी मेहनत और धैर्य का फल था। उसने सीखा कि अब जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद अवश्य करते हैं। राम की जिंदगी में ये बदलाव सिर्फ आर्थिक स्थिति का नहीं था, बल्कि उसकी सोच और विश्वास का भी था। राम अब गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। वे सबको यही सलाह देता, सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो ईश्वर अवश्य तुम्हारे उसका फल देंगे। परंतु ये भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और कभी भी निराश न हो। राम का जीवन, यह अनुभव उसके लिए एक जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसने अब समझ लिया था कि किस्मत उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। अब राम का जीवन सुखमय हो गया था, लेकिन वह कभी भी अपने अतीत को नहीं भूला। वह जानता था कि आज जो भी है वह उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य, मेहनत और विश्वास के साथ अपने कार्यों को करते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारे कर्म और मेहनत का फल कभी कभी न कभी हमें ज़रूर मिलता है, और यह ज़रूरी है कि हम उस समय का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे लक्ष्य तक पहुंचने को इसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।